Hello and Assalamu alaikum. I am Zishan Ali from Pakistan. Today we discuss presentation of XCure. तो मेरे तमाम मेंबर से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी मीटिंग में आ जाए, और जो लोग मसरूफियात की वजह से मीटिंग में नहीं आ सकते तो वो अपने अपलाइनर को बोल के मीटिंग का लिंक लेके जल्दी से जल्दी मीटिंग में आ जाए, ताकि हम अपनी मीटिंग का आगाज़ कर सकें। तो आज की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की मीटिंग में हम फोर्सेज के न्यू आने वाले प्रोग्राम, जिसका बहुत ही डिमांड की जा रही थी, तो वो फोर्सेज कम्युनिटी के लिए उन्होंने अभी लॉन्च करना है इस मंथ के एंड पे 26 को। ये प्रोग्राम इस मंथ के एंड के 26 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अभी आपको इस मीटिंग में तमाम सीनियर लीडर मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि एक्सक्योर वर्क कैसे करता है, इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग की इनकम कैसे आती है। तो जल्दी से जल्दी मीटिंग में आ जाइए ताकि हम अपनी मीटिंग का आगाज़ कर सकें। और एक बात के बेसिकली लोग कहते हैं कि फोर्सेज एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो ये बिल्कुल गलत है। कि एडी और जेरी सर ने भी बोला है कि फोर्सेज एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं, क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कन्वर्टेड है। तो ये एक वर्किंग प्लान है, ठीक है। इसमें जितनी वर्किंग करेंगे आपको उतनी ही अर्निंग आएगी। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो इसमें वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। यह नहीं कि आप स्लॉट ओपन करके आप बैठे रहें कि सालों साल लग जाएंगे मेरे भाई। किस्मत से आती क्या ये नॉन वर्किंग सिस्टम है। सिस्टम किसी के थ्रू किसी को भी दे सकता है, लेकिन अगर आप वर्किंग करते हैं तो वर्किंग के ज़रिए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि फारसेज एक ब्रांड है, फारसेज सिर्फ नाम नहीं, फारसेज एक ब्रांड है जिसके थ्रू आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी सेट हो सकती है। तो कल की तरह जो हमारे 4 प्रोग्राम थे, X3, X4, XXX और X गोल्ड, उन्हीं की तरह ही ये एक न्यू प्रोग्राम वो लॉन्च करने जा रहे हैं एक्सक्योर। पहले हमारे 4 प्रोग्राम थे, वो हमें वर्किंग के भी देते थे, नॉन वर्किंग के भी देते थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन देते थे। लेकिन ये हमें 50%, यानी अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो इसके स्ट्रक्चर में जो 12 सर्कल होंगे ना, आप पहली लाइन में 3 होते हैं और दूसरी में 9 सर्कल। अगर आप पहले 3 अपने करवा लेते हैं ना, तो वो सर्कल आपके फिल होते ही आपको $2.5 आएंगे। यानी $5 से आप करवाते हैं ज्वाइनिंग, तो आपको $2.5 आएंगे। इसी तरह जब आपके 2 जो होंगे ना एंड वाले, वो आप जब फिल होंगे रिसाइकल होके वो आपके अपलाइनर को जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारे साथ बहुत से सीनियर लीडर मौजूद हैं, तो आए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे सीखते हैं। हमारे साथ आज मैम ज़ारिश गिल, हमज़ा हसन और सराशिर मौजूद हैं। तो आप आराम से बिल्कुल बैठिएगा इत्मीनान से, क्योंकि मीटिंग के शुरू होते ही आप भाग जाते हैं। भागने से कुछ नहीं होगा। जब आप मीटिंग में बैठ के आराम से सुनेंगे तो आपको मीटिंग का सारा प्रोसीजर पता चलेगा, आपको एक्सक्योर के बारे में मालूमात हासिल होगी। जी तो गाइस, मैम ज़ारिश अवेलेबल हैं। जी मैम, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़, माइक ओपन कीजिए, ओवर टू यू। सीनियर फोर्सेज लीडर ज़ारिश शेर। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सकोर के बारे में बताऊंगी कि एक्सकोर कितना अमेजिंग प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया, ये आपको 50% देगा, और जब यहाँ पे आपका कोई मेंबर आएगा ये भी आपको 50% देगा, ठीक है। और ये भी बाकी के 50% आपकी टीम को जाएंगे।
और बाकी का ये जो 50% थर्ड आपका मेंबर है, इसका भी 50% आपको जाएगा और 50% आपके अपलाइन को जाएगा, ठीक है। बाकी बच जाती हैं ये 9 सर्कल्स। इनकी अर्निंग कहाँ पे जाएगी? ये भी अर्निंग आपको जाएगी, ये भी और बाकी के जो हैं वो भी अर्निंग आपको जाएगी, लेकिन इन 2 की अर्निंग आपको नहीं जाएगी। ये वाली जो अर्निंग है ये आपके अपलाइन को जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जितने भी ये रिसाइकल, जितनी बार भी ये होगा रिसाइकल होते हुए, ये आपको 500 का प्रॉफिट जो है वो दे देगा, $500 का, ठीक है। और इसी तरह ही ये जो बाकी के प्रोजेक्ट हैं ये भी इसी तरह ही काम करेंगे। ये आप होंगे और ये जो 3 सर्कल हैं, ये जो बाकी के 3 सर्कल हैं ये भी आपको देंगे, ये वाले जो हैं ये भी आपको देंगे, लेकिन जो रिसाइकल होने वाले होंगे वो आपको नहीं देंगे, वो आपके अपलाइन को जाएंगे। इसी तरह जब आपकी टीम वर्क करेगी तो आपकी टीम से भी आपको जो रिसाइकल होने वाले हैं वो आपको आएंगे, और जो ये उनके 50% ये वाले होंगे वो भी आपको जाएंगे। यानी कि ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें आपने अपने लेवल जो हैं वो अपग्रेड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा, क्योंकि जब एक्स गोल्ड आया था तो लोग जो हैं वो रातों रात अमीर हुए थे, लोगों ने जल्दी जल्दी अपने लेवल अपग्रेड किए थे। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों ने अपने लेवल अपग्रेड कर लिए और उसके बाद बैठ जाना है, आपने कोशिश करनी है कि आपकी टीम वर्क करे, आप खुद भी वर्क करें, जिससे आपको अर्निंग जो है आएगी। सिर्फ आपको टीम से ही नहीं आएगी, बल्कि जो ऊपर आपकी टीम है, अपलाइन की टीम है, उधर से भी अर्निंग आएगी, और इसमें अर्निंग और भी बहुत तरीक़ों से आने के चांसेस होंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आप साथ साथ अपने लेवल अपग्रेड करें, ताकि जिस लेवल का जितने का आप अपग्रेड होता है ना, उतना ही वो लेवल आपको अर्निंग देता है, और इसमें 50% अर्निंग आएगी। जो एक्स गोल्ड है और ट्रिपल एक्स है ये तो हमें अर्निंग देता था, लेकिन ये हमें अर्निंग कम देता था, कभी $2 आ गए, कभी 3 आ गए, कभी 5 आ गए, लेकिन ये जब भी आपको अर्निंग देगा 50% ये आपको अर्निंग देगा, कर सकता है। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन है एक। जी सर, बताएं आप। मैम, अगर आप एक बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो $5 में से आपको 50% $10 आएंगे। जी सर, रिपीट करिएगा, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, अपग्रेड करवाते हैं $5 का, हाँ जी, तो 50% जो है वो आपको देता है $2.5, तो $2.5 आपको मिलेंगे, $2.5 आपके अपलाइन को मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी, इसी तरह ही है। लेकिन सर इसमें तो आपको डॉलर्स में अर्निंग ही नहीं ना आएगी, BUSD में अर्निंग नहीं आएगी, ये तो BNB का चक्कर है, इसमें तो BNB आएंगे। हाँ जी, तो वो बनेंगे। तो इसी तरह जितने आगे वो लेवल अपग्रेड करेंगे, जितने के वो लेवल अपग्रेड और किसी का कोई क्वेश्चन? तरह जितने आगे वो लेवल अपग्रेड करेंगे, जितने के वो लेवल और किसी का कोई क्वेश्चन? तरह जितने आगे वो लेवल अपग्रेड करें, सर ये जो रिसाइकल होगा ये अर्निंग आपको नहीं आएगी। सपोज़ करें कि आपके मेंबर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जब रिसाइकल होगा वो आपको नहीं जाएगा, वो आपके अपलाइन को जाएगा। इसी तरह जब आपका मेंबर वर्क कर रहा होगा तो जब उसके लेवल रिसाइकल पे होंगे तो वो आपको आएगी अर्निंग। तो इसी तरह ये चीज़ चलती रहेगी। एक्स गोल्ड का, ट्रिपल एक्स का तो हमें कम अर्निंग आती थी, लेकिन इसमें हमें 50% आएगी। जितने का भी हमारा लेवल होगा वो 50% ही हमें आएगी।
ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है लेवल एक्टिवेशन जो रिवॉर्ड है वो BNB में होगा, इसके 12 प्लेस होंगे। और जब तक इसका एक सर्कल जो है, एक रिसाइकल इसका कंप्लीट होगा, तब तक हमें 500% प्रॉफिट जो है वो आ चुका होगा। आपके जो पैसे हैं वो जब आप 2 मेंबर ज्वाइन करवा लेंगे ना, तब ही आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी जी मैडम, मैं पूछना चाह रहा था, पहले तो जो ज्वाइनिंग होती थी 0.006 से BNP से रिक्वायर होते थे, हाँ तो जी। इसमें कितने BNP रिक्वायर होंगे स्टार्टिंग में इसके? तो अर्निंग बहुत कम होगी, ये तो आपकी किस्मत ही है कि आपको कभी ना कभी घूम फिर के अर्निंग आ जाए, वो टीम्स ही आती है। बात ही नहीं है मैम जी। नहीं सर, फोर्सेज में ये चीज़ है ही नहीं कि आपको नॉन वर्किंग अर्निंग है। फोर्सेज वेबसाइट करें, उनका जो लिंक्स जितने भी उन्होंने दिए हुए हैं वो अगर आप खोल लें और चेक करें तो उसमें यही लिखा है कि फोर्सेज जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें टीम बनाना लाजमी है। मैम जी यहाँ तो फोर्सेज की बात ही ना हो रही है, एक्स कोर प्रोग्राम की बात हो रही है। तो एक्स कोर जो है ये फोर्सेज का ही प्रोजेक्ट है ना, तो एक्स कोर की भी अगर आप PDF चेक करें तो उसमें भी क्लियरली ये बात मेंशन है। तो फिर जो 50% आएगा वो नॉन वर्किंग ही आएगा ना। ये चीज़ आप लोग एडी के सामने ये चीज़ नहीं बोल, लेकिन वो तो आपका पार्टनर काम कर रहा है तो वो आपको आया, जब आपने काम किया तो आपके क्लाइंट को गया। लेकिन उसके लिए भी पहले तो ये मस्ट है ना कि आपका वो लेवल अपग्रेड हो। ये जब हमारे टास्क हुए थे तो मैंने उधर लिख दिया था कि नॉन वर्किंग अर्निंग, तो मेरा ये टास्क रिजेक्ट हुआ था और एडी ने मुझे कहा था कि ये आपका नॉन वर्किंग प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो आप इस तरह करके लोगों को ये नहीं सिखाएं कि ये नॉन वर्किंग है। तो ये चीज़ तब उसने मुझे क्लियर की थी। ये पाकिस्तान में नॉन वर्किंग की चीज़ चलती है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो लोग इसे नॉन वर्किंग नहीं कहते, इसलिए वो लोग अब हर जगह मेंशन करने लग गए कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। वर्किंग का क्या ऑफिशियल्स के बारे में अभी सब क्लियर नहीं पता, ये 6 दिन रहे लॉन्च होने में, फिर बाकी आपको कुछ पता है। जी सर, हमजा स्क्वायर प्रोग्राम तो पता चलेगा, भी होगा ना। जी जी, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लें, सब पता चल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। ओके सर। डिज़ाइन की तो और एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। अक्सर ये इतना सस्ता प्रोजेक्ट है कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है, हर कोई अपना लेवल जो है वो अपग्रेड कर सकता है। अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट से करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ भी नहीं होता, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपको मिलता है। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है, तो उसी तरह। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमसे टीम नहीं बनती, आपकी टीम जो वर्क करती है उससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो होती है। देखिए, अकेले में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तो आप एक डॉक्टर हैं तो आपको मरीज़ों की ज़रूरत है, अगर मरीज़ होंगे तो ही आपका काम चलेगा, तो ही जो है आप किसी का इलाज कर सकेंगे। अब एक डॉक्टर सिर्फ अपना इलाज तो नहीं ना कर सकता, तो पेशेंट्स की उसे ज़रूरत होगी, उसके साथ उसे अपने स्टाफ की ज़रूरत होगी। अगर एक टीचर है तो सिर्फ खुद को पढ़ाने के लिए ही नहीं पढ़ रहा कि मैंने इतनी स्टडी कर ली, अब मैं खुद को ही अगेन पढ़ाऊँगा, नहीं, उसे टीचर्स स्टूडेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसे अपने स्टाफ के साथ हेल्प की ज़रूरत होती है, अकेला इंसान कभी कुछ
कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपने कामयाब होना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी टीम बनाएं। टीम जो है ये आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो फोर्थ एज है ये भी हमें हमारी टीम डेवलप करने में पूरी तरह हमारी हेल्प करता है, हमें सिखाता है, हमें हर चीज़ का। जब हम आप लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो हम कभी भी आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ते, हम पूरी तरह आप लोगों की जो है वो हेल्प करते हैं, पूरी तरह आपको सिखाया जाता है, मीटिंग्स दी जाती हैं, आप लोगों के लिए वेबिनार्स रखे जाते हैं कि आप लोग सीखें, आप लोगों को बताया जाता है कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप कैसे जो है वो सोशल रिलेशनशिप कैसे आप लोग बना सकते हैं, कैसे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को इस तरफ ला सकते हैं। हर जब हम एक काम करते हैं उसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक साइड बिजनेस भी हो। तो फोर्थ स्टेज हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम काम कर रहे हैं उसके साथ हम फोर्थ स्टेज का जो है ये काम करें। तो जब हम करते हैं, आज का जितना महंगाई का दौर है, इनकम जहाँ से भी जनरेट कर सके हमें करनी चाहिए। तो और फोर्थ से जो है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और आप जो डेली ग्रो कर रहा है फोर्सेज हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दे रहा है ताकि लोग कामयाब हो, हम लोग कामयाब हो। और फोर्सेज जो है ये टीम बिल्ड करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। टीम बिल्ड करने से ही हम लोग कामयाब है। हमारी टीम जब काम करेगी तो हमें अर्निंग होगी, जब वो काम करेंगे उन्हें खुद को अर्निंग होगी। सेल्फिश गेम नहीं है, सब मिल बांट के जो है वो खाने वाली बात है, मिल बांट के कमाने वाली बात है। इंसान इतना पढ़ता क्यों है, ये एक हकीकत है कि इंसान पढ़ता है, जो भी करता है पैसे कमाने के लिए करता है, ये सच्ची बात है। तो जो है फोर्सेज को ज्वाइन करें, वर्क करें, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये हमें इसमें ना कोई एडमिन है, ना कोई एमडी है, ना कोई एक कंपनी है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ही ये है कि इसे कोई भी जो है वो चलाता नहीं है, ये खुद ब खुद ही चल रही है, ठीक है। तो फोर्सेज पे आप जब वर्क करते हैं तो इसे कोई भी ख़त्म करने वाला नहीं है। ये कभी भी दूसरी जो है वेबसाइट कंपनीज जो हैं ये बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, लेकिन फोर्सेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी टीम बिल्ड करते हैं और फिर वही जो है आपको अर्निंग होती है, जो इनकम होती है उसी से अपने लेवल अपग्रेड करके जो है आप ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं। जितने का आपका एक लेवल अपग्रेड होता है वो लेवल आपको उतने की ही अर्निंग देता है। और आप एक बार सिर्फ बाय करते हैं और वो आपको लाइफ टाइम अर्निंग जो है वो देता रहता है, ठीक है। जब रिसाइकल होता है तो जब देखें हमारी अर्निंग, जब हमारा रिसाइकल पे था वो हमारे अपलाइन को गया, लेकिन जब आगे हमारी टीम के रिसाइकल जाते हैं तो वो भी तो हमें आते हैं ना। तो फोर्सेज एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे यहाँ पे कुछ टाइम हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के अरसे में मैंने फोर्सेज से बहुत कुछ सीखा और एक बहुत अच्छी इनकम जो है वो जनरेट की है। ये लिखा है कि फोर्सेज जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें टीम बनाना लाजमी है। मैम जी यहाँ तो फोर्सेज की बात ही ना हो रही है, एक्स कोर प्रोग्राम की बात हो रही है। तो कोर जो है ये फोर्सेज का ही प्रोजेक्ट है ना। तो एक्स कोर की भी अगर आप पीडीएफ चेक करें तो उसमें भी क्लियरली ये बात मेंशन है। तो फिर जो 50% आएगा वो नॉन वर्किंग ही आएगा ना। ये चीज़ आप लोग एडी के सामने ये चीज़ नहीं बोल, लेकिन वो तो आपका पार्टनर काम कर रहा है तो वो आपको आया, जब आपने काम किया तो आपके अपलाइन को गया। लेकिन उसके लिए भी पहले तो ये मस्ट है ना कि आपका वो लेवल अपग्रेड हो। ये जब हमारे टास्क हुए थे तो मैंने उधर लिख दिया था कि नॉन वर्किंग अर्निंग, तो मेरा ये टास्क रिजेक्ट हुआ था और एडी ने मुझे कहा था कि ये आपका नॉन वर्किंग प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो आप इस तरह करके लोगों को ये नहीं सिखाएं कि ये नॉन वर्किंग है। तो ये चीज़ तब उसने मुझे क्लियर की थी। ये पाकिस्तान में नॉन वर्किंग की चीज़ चलती है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो लोग इसे नॉन वर्किंग नहीं कहते, इसलिए वो लोग अब हर जगह मेंशन करने लग गए कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। तो थैंक यू मैम। ओके सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं सर? आशिर आपको सब क्लियर है? जी मैडम काफ़ी हद तक क्लियर है, बस अब टीम की मोटिवेशन भी चाहिए साथ में। जी तो टाइम बेशक फिक्स कर लें, कोई 11 बजे का करना है या 11:30 या 12 बजे का दोपहर का।
ठीक है सर, पहली बार मीटिंग दी है, ठीक दे ली है ना? ताकि वो अपना मीटिंग ठीक हो गई है ना? हाँ नहीं बड़ा अच्छा हो गया। जी ठीक है सर। जबरदस्त, बड़ी अच्छी था विषय। ओके थैंक यू। जी बाकी वो ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे कि क्या टाइम रखना है। जी ठीक है। थैंक यू आप सबके कीमती वक्त का कि आप लोगों ने मीटिंग भी अटेंड की। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं ना? किसी का भी नहीं है, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मीटिंग दी। आई होप कि आप सबको मीटिंग अच्छी लगी होगी और एक्सक्योर प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली मीटिंग में, कल वाली मीटिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।